तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों, एक का काम होगा, नौकरी भगवान की सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि वहाँ चलो असंग जन्म का झंझट था, इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब ते प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट की तरह पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए, 2-2, 3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे। तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहाँ तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना भी ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सो हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करें थे और यूं पता ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, टीवी बंद कर दे थे। 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ कर सुनाता हूं, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है, और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझा रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांग गई यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लाख गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, वैसे के लिख लेना कि तक कोने में डायरी के।
तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो इसमें, गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई का लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपणे में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छट गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है। आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर सीने का लगाओगा, और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितने धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है।
तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना। यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेंगे आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस